तेर नहाय रहे जलपान करे, सिय समेत दो वीर, सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने श्री सुमंत्र जी से श्री राम जी का कुशल पूछा। और जब उन्होंने ये कहा कि मंत्री जी लौटा कर लाए हो कि वन को चले गए हैं, ऐसा पूछते ही सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू भर आया। तो महाराज समझ गए कि श्री राम जी वापस नहीं हुए हैं। फिर महाराज ने श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सियाजू का संदेश पूछा। सुमंत्र जी एकदम से चुप है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराजा श्री अवधेश जी श्री राम जी के रूप, गुण, शील, स्वभाव को याद कर कर के सोच रहे हैं। मन में इस बात को सोच रहे हैं कि राज्य सुना करके मैंने उन्हें वन दिया, लेकिन उन्हें राज्य सुन करके खुशी नहीं हुई और वन सुन करके विषाद नहीं हुआ। जो हर्ष और विषाद से रहित हैं, जो पिताजी की आज्ञा पालन करने में हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, चाहे आज्ञा सम हो या विषम हो, आज्ञा अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ऐसे पितृभक्त पुत्र के बिछुड़ जाने पर यदि मेरा प्राण बना रहा तो मैं समझता हूं कि मुझसे बड़ा पापी कोई और नहीं होगा। हे मेरे सखा, जहां पर भी श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सियाजू हैं, वहां मुझे आप पहुंचाओ। और यदि नहीं पहुंचाते हो तो मैं सच्चे भाव से कह रहा हूं कि मेरा प्राण अब जाना चाहता है। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव। राव महाराज श्री अवधेश जी मंत्री ही पुनि पुनि पूछत, मंत्री श्री सुमंत्र जी से पुनि पुनि माने बार बार पूछ रहे हैं, मंत्री जी मेरे प्रियतम सुवन, मेरे प्रिय पुत्र
का संदेश मुझे सुनाओ। महाराज एक बार नहीं बार बार पूछ रहे हैं। महाराज यह भी स्पष्ट कर दिए हैं कि अब मेरा प्राण रहेगा नहीं। मंत्री जी इस बात को जान करके बड़े विह्वल हो रहे हैं, क्योंकि उनके मन में यह अंदेशा पहले से ही थी कि सुनत लखन सिय राम संदेशु तृणजे में तनु परिहरहि नरेशु। और महाराज में वह लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। महाराज विह्वल होते चले जा रहे हैं। महाराज बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे प्रियतम पुत्र का संदेश सुनाओ। मंत्री जी यह बताओ कि जो हमेशा अपने मित्रों सैनिकों के साथ चलने वाले, सम्मान पूर्वक चलने वाले, रथ से उतर करके पैदल कैसे चलते हुए दिखाई दिए, यह सुनाओ। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने क्या खाया। कंद मूल फल में से क्या खाया उन्होंने, यह भी बताओ कि वह सोए कैसे। उनके रहने, खाने और सोने के संदर्भ में मुझे सुनाओ। मंत्री जी यह भी सुनाओ कि मेरे लिए मेरे राघव ने, मेरे लक्ष्मण ने, मेरी बहू श्री सीता ने क्या संदेश कहा है। कुछ तो कहा है, बोलो, कुछ सुनाओ। महाराज बार बार पूछ रहे हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राउ। फिर ये कहते हैं कि करहि सखा सोई बेगी उपाऊ राम लखन सिए नयन देखाऊ। राम लखन सिए नयन देखाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ। हे सखा, सोई उपाऊ बेगी करहि। सोई माने वह उपाय, बेगी माने शीघ्र करो, जिससे कि राम लखन सिय नयन देखाओ। श्री राम, लक्ष्मण और सियाजू को नेत्र से दर्शन करा दो। मंत्री जी इतना तो कर दो कि मैं एक बार फिर से दर्शन कर लूं। वह उपाय शीघ्र करो। कैसे मैं दर्शन करूं, इसका उपाय शीघ्र करो। क्योंकि महाराज को ऐसा आभास हो रहा है कि अब मैं जीवित रह नहीं पाऊंगा। जो सुमंत्र जी
स्वयं बड़े ही विह्वल थे, बड़े व्याकुल थे। जिन्हें न तो दिखाई दे रहा था न सुनाई दे रहा था। ऐसे विह्वल सुमंत्र जी जो स्वयं मृत्यु अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, मृत्यु की जो अवस्था होती उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीवन जायु अवधि कपाटी। विवरण भयो न जाय निहारी, मारे सिमनो पिता महतारी। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। यही विधि करत पंथ पछतावा। वही सुमंत्र जी महाराज जब इन्होंने महाराज की ऐसी दशा देखी, महाराजा श्री की वाणी सुनी, तो सुमंत्र जी ने अपने आप को संभाला। महाराज की दशा को देख करके, महाराज के दुख को देख करके कि महाराज अब बच नहीं पाएंगे, तो अपने दुख को भुलाए और महाराज को समझाने का प्रयास करना शुरू किए। इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, बल्कि यह समझना चाहिए कि सुमंत्र जी का जो महाराज में प्रेम है, जो महाराज के लिए श्री राम जी का संदेश लेकर आए हैं, उस प्रेम और संदेश के कारण सुमंत्र जी अपने आप को संभाल लिए, मजबूत किए। सचिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सचिव मंत्री जी धैर्य धारण करके मृदु बानी माने कोमल बानी से कहने लगे, हे महाराज, आप पंडित हैं और ज्ञानी हैं। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। पंडित का मतलब आप शास्त्रवेत्ता हैं, विद्वान हैं। आप शास्त्रीय ज्ञान से इस बात को समझ सकते हैं कि जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति को सामना मनुष्य को करना पड़ता है। आप राजा हैं, राजा होने के नाते आप धीर पुरुष हैं, धैर्यवान हैं, आप ज्ञानी हैं। संसार की हकीकत को आप भली भांति समझते हैं। महाराज, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। साधु समाज
सदा तुम सेवा। वीर सुधीर धुरंधर देवा। आप वीर हैं। सुधीर माने अतिशय धीरवान हैं आप। उन धीरों में आप धुरंधर हैं। देवा माने देवता और साधु, समाज की सदा आप सेवा करते आए हैं। हमेशा से आप सेवा करते आए हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाज सदा तुम सेवा। आप बड़े ही वीर हैं। सुधीर माने सुंदर, धीरवानों में धुरंधर माने श्रेष्ठ हैं। देवता और साधु समाज की हमेशा आप सेवा करते आए हैं। महाराज, जो साधु समाज की सेवा करता है, जो संतों के साथ रहता है, संतों का संग करता है, उन्हें बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि संत समाज में ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। संयुत ज्ञान विराग। तथा संतों की संगति से यह भी प्राप्त होता है कि जीवन में दुख व सुख, ये दोनों समय समय पर आता है और दोनों को मनुष्य को चाहिए कि सहर्ष स्वीकार करें। जब द्रवई दीन दयालु राघव, विनय पत्रिका 136 पद में, जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भय। जिनके मिलने से, जिन संतों की संगति प्राप्त करने से दुख सुख के प्रति समान बुद्धि हो जाती है, समान भाव आ जाता है। जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भय। तो महाराज, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, आप वीर हैं, आप अतिशय धीरवानों में धुरंधर हैं। देवता और साधु समाज की सेवा हमेशा करते आए हैं। महाराज, जीवन में यह सब घटना अकाट्य है और सत्य है। यह घटना घटती है। कैसी घटना? तो कहा जन्म मरण सब, दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब, दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा।
काल करम बस होहि गोसाई बरबस राति दिवस की नाई बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण, जन्म होता है तो मरण भी होता है। जन्म होने के साथ मरण यह निश्चय हो जाता है कि मृत्यु भी होगी। दुख के साथ साथ सुख भी प्राप्त होगा, यह भी निश्चय हो जाता है। जन्म हुआ तो मरण होता है, दुख हुआ तो सुख आता है। अब सुख आ रहा है तो दुख भी आएगा, हानि हुई है तो लाभ भी होगा। प्रिय का मिलन हुआ है तो प्रिय से वियोग भी होगा। प्रिय का मिलन हुआ है तो प्रिय से वियोग भी होगा। ये संसार द्वंदात्मक है। द्वंदात्मक है अर्थात दोनों साथ है इस संसार में। पाप है, पुण्य है, दुख है, सुख है, जन्म है, मरण है, हानि है, लाभ है, मिलन है, वियोग है, अच्छाई है, बुराई है, शुभ है, अशुभ है, दिन है, रात है, स्वर्ग है, नरक है, ये सब साथ ही है। मन के अनुकूल मिलने पर मन बड़ा प्रसन्न होता है और मन के प्रतिकूल मिलने पर मन दुखी होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल हमारे ही जीवन में प्रतिकूल हुआ है, वह विपरीत हुआ है, अथवा बुराई हुई है, अथवा अमंगल हुआ है। ये सबके जीवन में होता है। अच्छा हुआ है तो बुरा भी होगा, बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा। संसार में जिसका जन्म हुआ है उनका मरण होगा, यह अवश्य होगा। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर, ये ध्रुव सत्य है। जीवन में बहुत दुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल दुख ही दुख रहेगा, सुख भी होगा। अथवा तो यहाँ पर प्रसंग दुख का, इसलिए दुख पहले कहा जा रहा है। अथवा तो सुख बहुत मिल रहा है, इसका मतलब सुख ही रहेगा, दुख भी मिलेगा। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, मिलन हुआ है तो वियोग भी होगा। कैसे कहा? इसमें माध्यम है काल और कर्म। काल कर्म बस होहि गोसाई बरबस राति दिवस की नाई बरबस राति दिवस की नाई। काल कर्म बस हो ही गोसाई। हे गोसाई, गो माने इंद्रियों के स्वामी, गो माने पृथ्वी के स्वामी, ये सब काल कर्म के बस हुआ करता है। बरबस, बरबस माने जबरदस्ती। कैसे? कहा रात दिवस की नाई,
जैसे रात्रि और दिन ये हुआ करता है, रात्रि होती है तो दिन भी होता है, दिन होता है तो रात्रि भी होती है। अब कोई ये कहे कि नहीं दिन ही बना रहे तो ये संभव नहीं है, अथवा कोई ये कहे कि रात्रि ही बनी रहे तो यह भी संभव नहीं है। समय पर दिन भी होगा और समय पर रात्रि भी होगी। वैसे ही जीवन में समय समय पर सब होगा। एक दिन बिल्कुल बालक थे, एक समय वो आएगा कि बिल्कुल वृद्ध हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। किसी को अस्थाई नहीं मानना चाहिए। ये यहाँ पर जो भी आया है वो बदलेगा। इसका नाम ही है परिणामी, परिवर्तनशील, बदलता रहता है। एक जैसा कभी भी कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। और ऐसा नहीं केवल आज ही हुआ है, ये हमेशा से ऐसा होता आया और होता रहेगा। हम जन्म लिए हैं, मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, लेकिन संसार की जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। सुमंत्र जी महाराज भी पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धीर हैं, धुरंधर हैं, साधु समाज के सेवी हैं, लेकिन श्री राम जी के वियोग में इनको जो ये दशा प्राप्त हुई थी यह इनके लिए शोभा थी। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई। तो वही दशा महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को है। लेकिन हम मनुष्यों की एक प्रकृति है कि हम चाहे जितने बड़े दुख से दुखी हो, लेकिन यदि हम अपने स्नेही प्रियजनों को जब दुखी अवस्था में देखते हैं तो हम उन्हें समझाने के लिए अपने दुख को भुला देते हैं। यह हम मनुष्यों की प्रकृति है। काल कर्म बस, काल माने समय, समय से प्राप्त होगा। खेत में जब बीज हम डालते हैं तो समय से जमता है, समय से ही फलता है। असमय में बीज यदि डालेंगे खेत में तो वह फसल तैयार नहीं होगा। तो उसके लिए समय अनुकूल चाहिए। और कर्म, कर्म का मतलब जो हमारा शुभाशुभ कर्म है ये भी प्राप्त होता है। तो कर्म का भोग समय से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। कर्म काल के अनुसार, कर्म की गति काल के अनुसार चलती है। तो जो हमने कर्म किया है वो समय पा करके हमारे जीवन में प्रकट होगा, उसका हिसाब पूरा होगा। यूं कहिए कि कर्म के, किए हुए कर्म के एक एक हिसाब, एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। क्या तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज के भी कर्म का हिसाब होने जा रहा है? इसका उत्तर है कि हाँ। और अभी तो नहीं, लेकिन कुछ क्षण के बाद महाराज को वह कर्म याद आएगा। और ऐसा इतिहास कहता है कि सभी मनुष्यों को बिल्कुल मृत्यु के समय में उन्हें अपने सभी कर्मों का हिसाब याद आता है। हमने कहाँ क्या कर्म किए हैं यह सब याद आता है, और उस समय वह आँख खोल करके देखता भी है। लेकिन तब परिवार के लोग ये कहते हैं कि आप हमें पहचानते हैं, तो उस समय वो पहचानने के लिए आँख नहीं खोले होते हैं, क्योंकि उस समय में तो उनकी दशा ये होती है कि सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूझा।
न कान से सुनाई देता है, न नेत्र से दिखाई देता है। उन्हें अपने किए हुए कर्मों का जो दृश्य है भयावह, वह आलोकित होता है। जब वह देखने से डरता है तो आंख बंद कर लेता है। वो लोग कहते हैं कि आंख बंद कर रहे, लगता है आंख नहीं खोलेंगे। अब आंख क्या खोलेंगे? आपको देख तो रहे नहीं, वे अपने कर्म को देख रहे हैं। कर्म को देखने से डर रहे हैं, इसलिए वे आंख बंद कर रहे हैं। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को भी अपना कर्म याद आएगा। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। कर्म हम ना चाहते हुए भी हमसे कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं। क्या चक्रवर्ती जी जानबूझ करके ये कर्म किए थे? नहीं, लेकिन इतिहास ये कहता है, शास्त्र का वाक्य है कि हम नहीं चाहते हुए भी हमसे कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं जिनका परिणाम बड़ा भयावह होता है। कर्म बनते समय हम अपनी बुद्धि और अपने मन के द्वारा समन्वय समाधान भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वही बात यहां लागू हो जाती है कि करतहु सुकृतन पाप सिराही, रकत बीज जिमी बाढ़त जाही। कर्म करने से कर्म का हिसाब, कर्म करने से कर्म समाप्त नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि अच्छा किए और बुरा कर्म बन गया है तो दोनों का भोग उदय होगा। बुरे कर्म का परिणाम भी उदय होगा, अच्छे कर्म का परिणाम उदय होगा। तो जो प्रबल होगा वही हमारे सामने में विशेष रूप में दिखाई देगा। बैराग संदीपनी 5 में गोस्वामी जी ने लिखा, बैराग संदीपनी 5 में गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य द्वय बीज है, बबई सुलभ ये निदान। तुलसी यह तन खेत है, यह शरीर खेत है, और इस खेत को जोतने वाला, खेती करने वाला कृषक कौन है? कहा मन बच कर्म किसान। बीज क्या है? कहा पाप पुण्य दो बीज है, पाप पुण्य दो बीज है, बबई सुलभ निदान। जो बोता है वही काटता है, बाबा सुलुनिए लहिए जो दीना। काल कर्म बस होई गोसाई। चार वेद 6 शास्त्र में, चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। दुख दिन है दुख होत है, सुख दिने सुख होए, सुख दिने सुख होए। काल करम बस होहि गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। दो समधीर धरहि मन माही, दो समधीर धरहि मन
माही। काल सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही। जो जड़ हैं मूर्ख, ऐसे लोग सुख पा करके हर्षही माने खुश होते हैं और दुख पा करके बिलखाही माने बिलखते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, जो धीरवान हैं, वह दोनों को सम मान करके मन में धैर्य धारण करते हैं। दो सम धीर धरहि मन माही। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री सीताराम जी के विरह दुख को छोड़ करके बाकी सांसारिक जो भी विरह है वह मिलन है, उसमें जो दुख सुख है वहाँ पर यह चौपाई पूर्ण रूप से घटित है। भगवान श्री सीताराम जी के वियोग में ऐसी दशा होना यह शोभा है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए कि श्री सुमंत्र जी अथवा श्री चक्रवर्ती जी जड़ है, ऐसा नहीं है। ये दोनों महान प्रेमी हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाही। दो सम धीर धरहि मन माही। सांसारिक दुख सुख को पा करके संसार में लोग सुख से बड़े प्रसन्न होते हैं, दुख से बड़े व्याकुल होते हैं। लेकिन जो धीरवान हैं वे दोनों को समान मानते हैं। जीवन का ये दोनों पहलू है, जीवन का दोनों पंख है। सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाही। दो सम धीर धरहि मन माही। सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज आपसे मेरा निवेदन है, धीरज धरहु विवेक विचारी। धीरज धरहु विवेक विचारी। छाड़िए सोच सकल हितकारी। छाड़िए सोच सकल हितकारी। धीरज धरहु विवेक विचारी। विवेक विचारी धीरज धरहु। विवेक माने ज्ञान से विचार करके आप धैर्य धारण कीजिए। हे सकल हितकारी माने समस्त प्रजाजनों को हित करने वाले महाराज, आप सोच को छोड़िए। निषाद राज ने सुमंत्र जी को कहा था, अब सुमंत्र परिहरिये विषादु। सुमंत्र जी महाराज से कहते हैं, महाराज आप सभी प्रजाजनों के हित करने वाले हैं, सभी के हित को ख्याल में रख करके आप सोच को छोड़ दीजिए। धीरज धरहु विवेक विचारी। आप ज्ञान से विचार कीजिए महाराज, आपको भला कोई क्या समझा पाएगा। आप स्वयं समझदार हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखियहि चारी। द्वावली 447 में
गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। ये असमय के मित्र हैं। महाराज, प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरी तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। प्रथम रात्रि तमसा के तट पर विश्राम किए, दूसरी रात्रि सुरसरी गंगा जी के तट पर श्रृंगेरपुर में। सिय समेत दो वीर, श्री सीता जी के सहित दो वीर माने दोनों भाई स्नान करके केवल जल पी करके रह गए। महाराज, उन्होंने केवल जल लिया, कुछ खाया नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा है कि श्री राम जी 2 रात्रि बिना कुछ खाए ही रहे हैं। 2 दिन तक जल पर ही रहे हैं। और यह बात अध्यात्म रामायण में भी कही गई है। श्री वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, निषाद राज से श्री राम जी ने कहा कि आप जो लाए हो इसमें से घोड़े के जो चारा है केवल उसको हम स्वीकार करते हैं, बाकी आप वापस ले जाइए। तो घोड़े के खाने वाला चारा केवल स्वीकार किए श्री राम जी, बाकी कुछ लिए नहीं खाने के लिए। परंतु भगवान विश्वनाथ शिव जी द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा में केवल तमसा तट पर निराहार रहे हैं, जल पी करके रहे हैं और गंगा जी के तट पर निषाद राज के द्वारा दिए गए कंद मूल फल पाए हैं, जल पिए हैं और विश्राम किए हैं। तो भगवान शिव द्वारा श्री रामचरितमानस जी की कथा में अर्थ इस प्रकार से लगाइए, प्रथम बास तमसा भयऊ, तहां नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। और दूसरी सुरसरी तीर, तहां केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। अर्थ को भली भांति समझे रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रसंग में अच्छे अच्छे कथावाचक भी घबरा जाते हैं कि क्या अर्थ बोलें, क्या कहें। इसीलिए अर्थ को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हल्के करके समझते हैं, जब उनके सामने तर्क रखा जाता है तब उनको समझ में आता है कि हम तो कथा तो सुनते थे लेकिन ध्यान से अर्थ पर ध्यान नहीं दिए, इसीलिए हमें मालूम नहीं है क्या बोलना चाहिए। सो तो दूसरी सुरसरी तीर, दूसरा निवास गंगा जी के तट पर हुआ और तहां केवट किन्ह बहुत सेवकाई,
सो जामिनी सिंगरौर गवाई। केवट ने बहुत सेवा की। सो जामिनी माने वह रात्रि, श्रृंगरौर माने श्रृंगवेरपुर में श्री राम जी ने बिताई। सो जामिनी सिंगरौर गवाई। केवट किन्ह बहुत सेवकाई। केवट किन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। केवट निषाद राजगुह ने बड़ी सेवा की है। जैसे कि गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसलय में मृदुल सुहाई। सूची फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राकेसी पानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन की न रघुवंश मणि, फिर तो पाए पलोटत भाई। गुह बोलाई पहाड़ु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। पहले तो निषाद राज ने श्री राम जी को अपने घर ले जाने के लिए, घर लिवा ले जाने के लिए प्रयास किए। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि श्री राम जी पिताजी के वचन में बंधे हुए हैं, इसलिए घर नहीं जा सकते, तो गंगा जी के तट पर सुंदर सिंसुपा की छाया में निषाद राज वृक्ष के कोमल कोमल पत्ते और कुश के द्वारा साथरी तैयार किए। श्री राम जी को फलहार करने के लिए कंद मूल फल जल की व्यवस्था किए। श्री राम जी जब कंद मूल फल पा करके जल पी करके सो गए, तो श्री लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे और निषाद राज ने अपने उन सभी पहरेदारों को चारों तरफ पहरेदारी के लिए बैठा दिया कि भाई कहीं से कोई हिंसक पशु ना आवे, श्री राम जी की नींद भंग न हो, हमारे स्वामी सुख से सोवें, तुम सब सावधानी से रक्षा करना। और आप स्वयं श्री लक्ष्मण जी के पास बैठ करके सुंदर सत्संग करते हैं। केवट की न बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा। होत प्रात बट क्षीर मंगावा। जटा मुकुट निज शीस बनावा। जटा मुकुट निज शीस बनावा। प्रातः होते ही श्री राम जी ने अपने सखा निषाद राज से बट का दूध मंगवाए और जटा मुकुट निज शीस बनावा। निज शीस अपने सिर पर उन्होंने जटा का मुकुट बना लिए। होत प्रात बट क्षीर मंगावा। श्री राम जी जटा बनाए, लक्ष्मण जी के लिए नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ चलते हैं, तो लक्ष्मण जी के लिए बताना कोई आवश्यक नहीं है। बिना बताए भी महाराज समझ सकते हैं कि लक्ष्मण जी भी वैसे ही रहेंगे जैसे श्री राम जी रहेंगे। प्रातः होते उन्होंने बटक्षीर मंगाया, दूध मंगाया, बट का दूध मंगाया। सकल शौच करी राम नहाए। श्री राम जी स्नान करके दूध, बट का दूध मंगाए। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा।
अनुज सहित सिर जटा बनाए, अपने सिर पर जटा बना लिए। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, राम सखा तव नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। श्री राम सखा निषाद राजगुह ने तब नौका मंगाई। श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी अपनी प्रिया श्री किशोरी जी को नौका में चढ़ा करके फिर स्वयं चढ़ गए नौका में। सुमंत्र जी जैसा कह रहे हैं और वहाँ का जो प्रसंग है, दोनों को पढ़ने से, दोनों को समझने से दोनों में मेल नहीं खाता है। वहाँ के प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि श्री राम जी सुमंत्र जी को समझा करके लौटा देते हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, और फिर श्री राम जी ने जो कहा वह और यहां सुमंत्र जी जो कह रहे हैं वह, दोनों में भी मेल नहीं खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका बढ़िया समाधान यह है कि सुमंत्र जी में बड़ी व्याकुलता है। व्याकुलता के कारण इस तरह से कह रहे हैं। अथवा दूसरा समाधान इसका यह करना चाहिए कि श्री राम जी भले ही सुमंत्र जी को समझा करके लौटा दिए, फिर आप गंगा जी के तट पर आए, लेकिन सुमंत्र जी वापस लौटे नहीं, वे गंगा जी के तट तक स्वयं आ गए। श्री राम जी जैसे गंगा पार हुए, केवट से जो संवाद हुआ यह सब इन्होंने सुना और देखा। और फिर श्री राम जी ने जो सुमंत्र जी से कहा, उसमें से गोस्वामी जी ने कुछ वहां और कुछ यहां, कुछ वहां और कुछ यहां पर लिख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। सुमंत्र जी कहते हैं, राम सखा तब नाव मंगाई, श्री राम सखा निषाद राजगुह ने नौका मंगाई। श्री राम जी प्रिया जी को चढ़ा करके स्वयं रथ पर, स्वयं नौका पर चढ़े हैं। वैसे वाहन में सवारी में पहले नारी को, पहले महिला को ही बैठाना चाहिए। तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, और लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयसु पाई, आप चढ़े प्रभु आयसु पाई, लखन बान धनु धरे बनाई। श्री लक्ष्मण जी धनुष बाण को बनाकर सजाकर नौका पर रख दिए और प्रभु की आज्ञा पाकर के फिर स्वयं नौका में चढ़ गए।
लखन बान धनु धरे बनाई। जब नौका की यात्रा करनी हो तो ध्यान ये रखना चाहिए कि पीठ पर बैग को नहीं रखना चाहिए, हाथ में भी थैली नहीं रखनी चाहिए। सामान को नौका में रख दें और स्वयं शरीर से खाली रहना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यदि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना घटती है तो शरीर खाली होने से बचाव आसान होता है। वैसे नौका में जो कर्णधार होता है वह इस बात को पहले ही बता देता है कि अपनी सावधानी आप स्वयं रखें। जैसे मार्ग में चलने वालों को सावधान रहने के लिए हमेशा दिशा निर्देशित किया जाता है, और हवाई जहाज में भी ये व्यवस्था है, वहाँ भी ये कहा जाता है कि आप अपने शरीर में कुछ मत रखिए, छोटी थैली भी मत रखिए। तो श्री लक्ष्मण जी धनुष बाण को नौका में रख दिए, धनुष बाण तर्क उसको नौका में रख दिए, और प्रभु की आज्ञा पाकर के आप भी नौका में चढ़ गए। और इसके बाद मुझे व्याकुल देख करके श्री राम जी ने मुझसे कहा, बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। रघुवीर मोहि बिकल बिलो की, रघुवीर श्री राम जी मुझे व्याकुल देख करके धरि धीरा, धैर्य धारण करके मुझसे मधुर माने मीठे वचन में बोले। रघुवीर हैं वे। रघुवीर अर्थात मन को जीते हुए हैं, मन को अपने बस में रखने वाले हैं, वीर हैं। लेकिन भक्त वत्सल हैं वे, इसलिए अपने भक्तों को दुखी देख करके स्वयं दुखी भी हो जाते हैं। उन्हें कोई दुख नहीं होता, लेकिन भक्तों के दुख देख करके दुखी भी हो जाते हैं। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगी पायहि पीर पर आई। रघुवीर ने जब मुझे व्याकुल देखा तो वैसे वे दुख को जीते हुए हैं। यदि अपने मन को न जीते होते, दुख को न जीते हुए होते तो अयोध्या जी से प्रस्थान कैसे करते। उन्होंने जब मुझे व्याकुल देखा तो वे भी व्याकुल हो गए, अधीर हो गए, और फिर उन्होंने धैर्य धारण करके मुझसे मीठे शब्दों में कहा, तात प्रणाम तात सन कहे हो, बार बार पद पंकज गहे हो, तात प्रणाम तात सन कहे हो, बार बार पद पंकज गहे हो। तात प्रणाम तात सन कहे हो। हे तात, तात सन माने पिताजी से मेरा प्रणाम कहिएगा। हे तात, एक तात सुमंत्र जी के लिए है। हे तात, तात सन माने पिताजी से मेरा प्रणाम कहिएगा। बार बार पद पंकज गए,
मेरी ओर से आप बार बार उनके चरण कमल को पकड़िएगा और कर विपाय परि विनय बहोरी तात करिए जनि चिंता मोरी तात करिए जनि चिंता मोरी। और बहुरी माने पुनः फिर पाए परि विनय करबी। पाए परि माने चरण में पढ़ करके, विनय करबी माने विनती कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि राम ने आपसे कहा है, यह जो मैं आपका चरण पकड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, यह राम जी की ओर से है। उन्होंने कहा है कि मेरी ओर से पिताजी को विनती सुनाइएगा। तात सुनायहु विनती मोरी। श्री राम जी पिताजी के लिए चिंता उस वक्त से कर रहे हैं जब से पिताजी के पास से चले हैं। अयोध्या वासियों से कहा, 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नरनाह सुखारी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, बन मग मंगल कुशल हमारे। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। बन मग मंगल कुशल हमारे। हे तात, तुम्हारे पुण्य, कृपा और अनुग्रह से, अर्थात हे पिताजी, आपके पुण्य से, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से बन मग हमारे मंगल और कुशल। वन मार्ग में हमें मंगल होगा, कुशलता रहेगी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। वास्तव में धर्मात्मा के पुत्र उनके पुण्य के प्रभाव से सुखी रहते हैं, चाहे वे कहीं भी जाए। पुण्यशाली की संतान कहीं दुखी नहीं होती, क्योंकि जो पुण्यशाली है, जो धर्मात्मा है, उनको दुख प्राप्त होगा नहीं। जब उनको दुख प्राप्त नहीं होगा तो उनके जो हैं उनको दुख कैसे होगा। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन, पाए पुनि फिर आई हो। पाए पुनि फिर आई हो। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख
पाई हूँ। हे तात, तुम्हारे अनुग्रह माने आपकी कृपा से, कानन जात माने वन में जाते हुए मैं सब सुख पाई हूं, सब प्रकार से सुख प्राप्त करूंगा। पिताजी, आपकी कृपा से ही जंगल में जाते हुए मैं सभी सुख प्राप्त करूंगा। और ये सत्य है, क्योंकि श्री राम जी की सेवा के लिए सब देवता लोग वानर बने हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरि मार्ग चितवही मति धीरा, गिरि तरु नख आउद सब भीरा। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन, पाए पुनि फेरी आई हूँ, पाए पुनि फेरी आई हूँ। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन, पाए पुनि फेरी आई हूँ। आयसु प्रतिपाली, आज्ञा को प्रतिपालन करके, कुशल माने कुशलता पूर्वक, फिरी माने लौट कर, पुनि माने फिर, पाए देखन आई हूं, चरण दर्शन करने के लिए आऊंगा। पिताजी, आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से प्रतिपालन करके कुशलता पूर्वक फिरी माने लौटूंगा और पुनि माने पुनः आपके श्री चरण दर्शन करने के लिए आऊंगा। आय सुपाली जन्म फल पाई, आई हूँ बेगी हो रजाई। मैं आऊंगा। जननी सकल परितोष परि परि, पाए करी बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन जेहि, कुशली रही कौशल धनी। कुशली रही कौशल धनी। जननी सकल परितोष परि परि, पाए करी बिनती घनी। सकल जननी माने सभी माताओं को, परितोषी माने संतुष्ट करके, पाए परि परि चरण में पड़ पड़ के मेरी ओर से घनी विनती करी। घनी माने समूह, बहुत बड़ी विनती करिएगा आप, श्री राम जी ने कहा है। सुमंत्र जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा है कि मेरी सभी माताओं को संतुष्ट करके, जो मेरी 700 माताएं हैं, सभी माताओं को, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। तो मेरी सभी माताओं को संतुष्ट करके उनके चरणों में परि परि माने प्रणाम कर करके घनी माने समूह विनती कीजिएगा और मेरी सभी माताओं से कहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा है। सुमंत्र जी महाराज के सामने कह रहे हैं कि सोई जतन करेहु, सोई माने वही उपाय करे मेरी सभी माताएं, यही माने जिससे कौशल धनी माने कौशलेश महाराज कुशल रही, कुशलता पूर्वक रहें। अर्थात श्री राम जी ने सभी माताओं के लिए एक संदेश कहा है, हे मेरी सभी माताएं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब मेरे पिताजी को
यह उलाहना नहीं दें। आप सब में से कोई भी मेरे पिताजी को उलाहना न दें कि आपने मेरे पुत्र को वन भेज दिया है। आप सब में से कोई भी यदि उलाहना देंगी तो मेरे पिताजी को बहुत कष्ट होगा। इसीलिए आप सब कोई उलाहना न दे करके, बल्कि वह उपाय आप सब करें, समझावें, जिससे कौशल के धनी कौशलेश महाराज कुशल से रहें। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पद्म गही, करब सोई उपदेश जेहि न सोच मोहि अवधपति, जेहि न सोच मोहि अवधपति। गुरुसन कहब संदेश बार बार पद पद्म गई। गुरु जी से बार बार पद पद्म गही यह संदेश कहिएगा। गुरुसन बार बार पद पद्म गही, बार बार उनके चरण कमल को पकड़ करके वंदन प्रणाम करके यह संदेश कहिएगा कि गुरुजी महाराज आप मेरे पिताजी को सोई उपदेश करब, वही उपदेश करें यही माने जिससे अवधपति को मेरा सोच न हो। इस प्रकार से श्री राम जी आपके हित में सबसे निवेदन पूर्वक विनती पूर्वक संदेश भेजे हैं। महाराज श्री राम जी चाहते हैं कि आप कुशल से रहें। सुमंत्र जी ऐसा सुना रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।